राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से मैं भूगोल सहायक आचार्य। हम भौगोलिक वातावरण के प्रभावों के अध्ययन के अंतर्गत अब तक जलवायु का अध्ययन और भौगोलिक वातावरण का संस्कृति तथा मानव व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम धर्म, साहित्य, कला, इन पर भौगोलिक तत्वों का, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है वहाँ की शक्तियों से प्रभावित होता है तथा उनके प्रति उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न होती जाती है। वह उनकी पूजा उपासना भी करने लग जाता है। जैसे उदाहरण के लिए भारत के अंदर लोगों द्वारा सूर्य की, नदियों की और विभिन्न वृक्षों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म विविधता में विश्वास रखने वाला धर्म है। इसी तरह से साहित्य पर और जो चित्रकला आदि पर भी पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। कैसे कि रेगिस्तान के निवासी साहित्यकार अपने साहित्य में ऊंट, खजूर के पेड़ों आदि का मरुस्थलीय दशाओं का वर्णन करते हैं, जैसे ढोला मारू। इसी प्रकार समुद्र तट के प्रदेश के समीप रहने वाले चित्रकार समुद्र के विविध सुंदर चित्रों की रचना करते हैं और पर्वतीय क्षेत्र में साहित्यकार और चित्रकार वहाँ मिलने वाले प्राकृतिक दृश्यों से प्रेरणा लेते हैं। रामायण, महाभारत आदि रचनाओं पर भी पर्यावरण का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ हम भारत के बारे में विशेष रूप से अध्ययन कर रहे हैं कि भारत में पर्यावरण संरक्षण में अगर हम धर्म की भूमिका के बारे में जानें तो धर्म और पर्यावरण का गहरा संबंध है। सभी धर्मों का दृष्टिकोण प्रकृति के प्रति सकारात्मक रहा है। भारत के सभी धर्मों में पर्यावरण को संरक्षित करने की बात कही गई है। धर्म चाहे फिर वो हिंदू धर्म हो चाहे दूसरे धर्म हो। हिंदू धर्म में प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रकृति के विभिन्न रूपों को देवी देवता का रूप माना गया है और पृथ्वी को देवी के रूप में माना जाता है। भगवद गीता में अनेक स्थानों पर कहा गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सभी प्राणियों में विद्यमान है। इसलिए व्यक्तियों को सभी जीवों के बारे में सद्भाव रखना चाहिए, जीवों की रक्षा करनी चाहिए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म भी इसी प्रकार की साधारण जीवन शैली, सरलता वाली जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं। सतत पोषणीय विकास के लिए यह बहुत जरूरी है और संसाधनों के अति दोहन को वर्जित करते हैं। साथ साथ के अंदर जैन धर्म तो हम सभी जानते हैं अहिंसा पर सबसे अधिक महत्व देता है। सिख धर्म के अनुसार संसार में स्थित सभी वस्तुएं ईश्वर की इच्छा के अनुरूप कार्य करती हैं तथा ईश्वर उनकी रक्षा करता है। इसी तरह से जो सामाजिक जीवन है यहाँ पर भी प्रभाव पड़ता है भौगोलिक परिस्थितियों का, कि अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के कारण से ही भिन्न भिन्न रीति रिवाजों का जन्म होता है। हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों के रीति रिवाजों, प्रथाओं, साहित्य, कला, भोजन प्रवृत्ति में जो विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं उनके पीछे मूल कारण है भौगोलिक विभिन्नता। सामाजिक संगठन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। सामाजिक भूगोलवेत्ताओं के अनुसार ऐसे पर्वतीय प्रदेशों में जहाँ खाद्यान्नों व भोजन की कमी होती है वहाँ जनसंख्या की वृद्धि होना अच्छा नहीं माना जाता और जिन क्षेत्रों के अंदर पर्याप्त भोजन व्यवस्था, रहने के लिए सुविधा आदि मिलती है वहाँ दिखते हैं संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। विशेष रूप से कृषि व्यवसाय जहाँ होता है वहाँ पर सामाजिक संगठन सुदृढ़ भी पाया जाता है और
आखिर के अंदर अब हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य के अंदर जैसे समय चल रहा है, इसके अनुसार निष्कर्ष के बारे में बात करें तो भारत में विभिन्न विकास के कार्यों, पंचवर्षीय योजनाओं, सामुदायिक विकास योजनाओं के माध्यम से नगरीय और ग्रामीण विकास के प्रयास किए गए हैं। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जीवन के विभिन्न पक्षों को समृद्ध व प्रगतिशील बनाने के अनेक कार्य किए गए हैं और इसी के फलस्वरूप भारत में सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, अर्थव्यवस्था विश्व में अग्रणी स्थान बनाए हुए है। विशेष रूप से कोविड-19 के इस समय सामान्य परिस्थितियों के बढ़ने की कोशिश करते हुए भारत ने विश्व में मिसाइल भी कायम की है। भारत में यहाँ के निवासियों की धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं, विभिन्न सामाजिक संस्थाएं व प्रणाली आज भी संस्कृति तथा सामाजिक जीवन का मूलाधार बने हुए हैं। भौगोलिक वातावरण का विभिन्न सांस्कृतिक पक्षों पर हुए प्रभावों के बाद भी आज भी भारतीय संस्कृति विशिष्ट और अक्षुण्य बनी हुई है। इस तरह से स्पष्ट है कि वातावरण व्यक्ति और समाज को प्रभावित करता है। धन्यवाद। नमस्कार।